हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करें हम जीडीएस और एमटीएस एग्जाम के बाद जो आपका एमटीएस की जॉब लगेगी, उसमें आपको क्या-क्या और कैसा काम करना पड़ेगा, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 25 जो अभी जुलाई आनी पई है, 31 अगस्त को एग्जाम है जीडीएस टू एमटीएस का। उससे पहले जो 17 या 18 अगस्त है, उसको एग्जाम है पीए का। तो आप देख सकते हैं कि सभी के सभी एग्जाम पीए पोस्टमैन के इस महीने में हो जाएंगे और नेक्स्ट महीने से आपको जो आपकी पोस्टिंग होगी आपकी नई पोस्ट पर वो शुरू हो जाएगी होनी। तो अभी आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको प्रेफरेंस में क्या डालना है और कौन सी जॉब आपको लेनी है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में। आपको पता है कि आपको जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपके पास ऑप्शन होगी आरएमएस में जाने की, पोस्ट ऑफिस में जाने की, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल विंग का भी ऑप्शन होगा आपके पास और मैकेनिकल विंग इसका भी पोस्ट होगा। लेकिन मोस्टली जो कैंडिडेट है वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में ही जाना चाहते हैं और ज़्यादातर लोगों को मिलता आरएमएस है क्योंकि आरएमएस में सीट्स ज़्यादा होती हैं। आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस को कवर करेंगे और आगे वाली वीडियो में हम आरएमएस को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में काम होता है, उनमें से लड़कों को कौन से काम दिए जाते हैं ज़्यादातर। मैंने दिन का हिसाब लगाया कि शुरू से लेके मॉर्निंग से लेकर रात तक आपको क्या-क्या काम करना पड़ सकता है एक दिन में। तो सबसे पहले हम लड़कों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिस पहुँचना पड़ेगा, कोई फिक्स टाइम नहीं होता आपके ऑफिस का। आपको 7 बजे भी बुला सकते हैं और आपको 9 बजे भी। 7 से 9 बजे के बीच-बीच आपकी जो जॉब होगी वो स्टार्ट हो जाएगी डिपेंड अपॉन अपॉन योर ऑफिस कि आपका ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको 7 बजे भी ऑफिस जाना पड़ सकता है। आप इस गलतफ़हमी में मत रहिए कि 9 से 5 ही आपकी जॉब होगी हमेशा। तो जब आप ऑफिस जाएँगे तो सबसे पहले आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा जाकर अपने ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में आपके पास चाबी होगी तो ऑफिस खोल लेंगे। उसके बाद आपके जो ऑफिस में एमएमएस आएगी जो कि आरएमएस से आती है, उसमें बैग्स होते हैं आपके ऑफिस के। तो जैसे ही वो आपके ऑफिस में आती है तो आपको वो जो है ऑफिस होगा वो उसके ट्रक को खोलेगा जो भी ड्राइवर होगा और आपको उसमें से अपने जो पोस्ट ऑफिस है उसके जो भी पार्सल वगैरह है या बैग्स वगैरह है आपको अनलोड करने पड़ेंगे खुद ही, क्योंकि एमएस में कोई भी उनके साथ कैंडिडेट नहीं आएगा। आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको खुद वो ट्रक में जाकर जो आपकी डाक होगी, पार्सल वगैरह और मेल्स वगैरह उसको लेकर आना पड़ेगा। तो ये आपका सबसे पहले काम होगा जब भी आप जाकर ऑफिस खोलेंगे सुबह 7 बजे। उसके बाद यदि हम बात करेंगे आप वो बैग्स को अंदर ले आएँगे, तभी आपको वो बैग सभी के सभी बैग्स खोलने पड़ेंगे जो आपने अनलोड की है। उसमें से आपको निकलेगी डाक। जो कि पोस्टमैन होता है वो सॉर्ट करता है या आप उनकी मदद कर सकते हैं आपकी सहायता से और जितने भी पोस्टमैन है या अदर स्टाफ है सभी मिलकर उस जो डाक है होता है उसको सॉर्ट करता है। उसके बाद डाकों पर आपको अपने ऑफिस की स्टैंप लगानी पड़ती है, तो आपको वही करना पड़ेगा कि सभी सभी डाक पर आपको स्टैंप लगानी पड़ेगी। इसके अलावा दिन भर में जो भी आपका कोई ओपन अकाउंट ओपन करवाने आता है, पैसे विथड्रॉ कराने आता है या पैसे जमा करवाने आता है, उसके फॉर्म भी आपको ही फिल करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको आपके जो ब्रांच ऑफिस हो गए, अगर आप एस्को में काम कर रहे हैं तो ब्रांच ऑफिस को अलग-अलग बैग बनाकर भेजना, वो भी आप ही का ही काम होगा। तो आपको मेल सब बैग में बंद कर कर सील लगाकर उनको भेजना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई आपके ऑफिस में कोई कस्टमर आया है या कोई सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, मेल से वो आते हैं, तो उनका खातिरदारी करने के लिए आप उनके लिए चाय वगैरह या ऐसी-वैसी चीज़ भी लानी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर पर काम भी करना आना चाहिए, कि किसी प्रकार काम ज़्यादा हो या किसी प्रकार के ये ना आए, तो आपको कंप्यूटर पर भी काम करना पड़ सकता है यदि ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा आपको शाम में जो मेल होगी जो कि दूसरे स्टेट्स में जानी है या दूसरे पोस्ट ऑफिस में जानी है, तो आपको उस मेल को फिर से उसी ट्रक में लोड करना है जो कि सुबह आया था।
तो इसे लोड करने के बाद आपकी ज़्यादातर छुट्टी हो जाएगी। लेकिन कुछ एमप्लॉइज़ ऐसे भी होते हैं जिनको रात को भी जॉब करनी पड़ती है। ज़्यादातर एचओ में जहाँ की हेड ऑफिस होता है, वहाँ पर रात को एक एमप्लॉइज़ को नाइट गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर भी रखा जाता है। तो आपको इसमें रात को भी नो जॉब करनी पड़ सकती है। ये तो मोस्टली मेन काम है जो आपको रोजाना एमप्लॉइज़ के लाइफ में करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको कोई स्पेशल टास्क भी दिया जा सकता है पीए के द्वारा या इंस्पेक्टर या सुपरडेंट के द्वारा, जो आपको फुलफिल करना होगा। ये तो काम था जो कि ज्यादातर लड़कों को करना पड़ता है। लड़कियों को भी करना पड़ सकता है, ये कोई स्पेसिफाई है, लेकिन ज्यादातर ये काम लड़कों को ही किया जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे लड़कियों को, तो लड़कियों को क्या काम किया जाता है। तो लड़कियों को मोस्टली आपको जो बैग लोड किए हैं मेल्स एमप्लॉइज़ ने, उनको आपको ओपन करना पड़ेगा और उसको पोस्टमैन या किसी और कैंडिडेट के साथ मिलकर सॉर्ट करना पड़ेगा। फिर जो मेल्स होते हैं उनको स्टैंपिंग वगैरह करना भी आप ही का ही काम होगा। इसके अलावा फॉर्म फिल करना, अकाउंट ओपन, अकाउंट क्लोज, ऐसे वैसे जो भी फॉर्म होते हैं पोस्ट में, सभी आपको फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको बैग्स भी बंद करने पड़ सकते हैं, जो कि मेल से डिस्पैच होगी ब्रांच ऑफिस के लिए या दूसरे ऑफिस के लिए। इसके अलावा आपको चाय वगैरह भी सर्व करनी पड़ सकती है अपने पीए को, इंस्पेक्टर्स को और कैंडिडेट्स को, जो भी आपके ऑफिस में आता है। और कंप्यूटर वर्क भी आपको आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को कंप्यूटर वर्क देने की ज़्यादा संभावना होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो यदि आपको कंप्यूटर आता है, तो आपकी किस्मत अच्छी हो, तो आपको कंप्यूटर पर काम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा पीए यदि आपको कोई स्पेसिफिक काम देता है, तो आपको वो भी करना पड़ सकता है। तो ये तो मेन काम है जो आपको करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी और काम भी होते हैं, जैसे कि जो मेल बॉक्स होता है, उसको आपको ओपन करना पड़ सकता है, जो कि पोस्ट ऑफिस के बाहर होता है। आपको उसके डाक क्लियर करनी पड़ सकती है। इसके अलावा यदि कोई लेटर वगैरह आपको किसी और ऑफिस में देकर आना है, तो आपको वो भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा काफ़ी काम होते हैं पोस्ट ऑफिस में छोटे बहुत, वो सभी जैसे स्टेशनरी होता है उसको ऑर्डर करके रखना, स्टेशनरी को क्लीन रखना। अगर कोई स्टेशनरी खत्म हो गई तो उसको बाय करना। अगर प्रिंटर वगैरह या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेक करना। ऐसे छोटे-मोटे काफ़ी काम होते हैं जो कि एमप्लॉइज़ को करने पड़ते हैं। इसी वजह से इस पोस्ट को मल्टीटास्क स्टाफ का नाम दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि आपको एमपीस जब बन गए तो आपको कैसा काम करना पड़ेगा, और आप ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तभी आपने ये एग्ज़ाम भरा है। यदि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को अपने जीडीएस साथियों के साथ शेयर कीजिए और आगे से ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका एमपीएस की जॉब को लेकर या एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कोई डाउट आपके माइंड में है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं।